और हमारे बीच एक वरिष्ठ कवि हैं परवीन परिमल। ये गजलें भी कहते हैं और गीत भी लिखते हैं और कविताएं तो बेजोड़ हैं ही। मगध के हुए रहने वाले, वो संस्कार भी शामिल है इनकी रचनाओं में, और वर्षों से झारखंड में हैं। तो मैं चाहूंगा, और उनकी भी किताब एक आई है और बहुत ही चर्चित किताब है, प्रेम का रंग नीला। और इनकी गजलें देश के, मुझे लगता है कि जितने भी प्रमुख सिंगर हैं, गायक हैं, उनकी गजलें उनके कंठ पर मचल रही हैं इन दिनों। ये महफिल तो गजल की है नहीं, हम पिता को याद करने जुटे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इनकी जो अभिव्यक्ति है पिता पर, वो हम सबसे साझा करें। परवीन परिमल। नमस्कार, जोहार। अंतर्राष्ट्रीय पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी कविता जो प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसका शीर्षक बता रहा हूं। शीर्षक है पिता, लाठी और चमरौधा। इसमें लाठी और चमरौधा दो ऐसे बिंब हैं जिनके बहाने पारिवारिक जिम्मेदारियों का जो पुष्ट दर पुष्ट ट्रांसफर होता है, हस्तांतरण होता है, उसकी तरफ इंगित किया है। और उसके निर्वहन में जो कठिनाइयां आती हैं, उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, उसके लिए एक बिंब लाठी का हमने लिया है। देखें इस कविता को कि पिता, लाठी और चमरौधा। विरासत में मिला पिता का चमरौधा पहनकर, इन बातों का एहसास अब मुझे धीरे धीरे होने लगा है। विरासत में मिला पिता का चमरौधा पहनकर, इन बातों का एहसास अब मुझे धीरे धीरे होने लगा है कि आखिर पिता लंगड़ाते क्यों थे, कि आखिर पिता लंगड़ाते क्यों थे। हाथों में अपने कद की तेल पियाई लाठी क्यों रखते थे, हाथों में अपने कद की तेल पियाई लाठी क्यों रखते थे। एड़ियों में चुभती कीलों और उंगलियों में पड़े घट्टों के बीच आपसी रिश्ता क्या है, अब बखूबी समझने लगा हूं मैं। एड़ियों में चुभती कीलों और उंगलियों में पड़े घट्टों के बीच आपसी रिश्ता क्या है, अब बखूबी समझने लगा हूं मैं। और शायद यह भी कि पिता इस चमरौधे को रेड़ी के ठंडे तेल से तर क्यों रखते थे, और शायद यह भी कि पिता इस चमरौधे को रेड़ी के ठंडे तेल से तर क्यों रखते थे। आज इसकी एड़ियां घिस गई हैं, आज इसकी एड़ियां घिस गई हैं, तल्ले बेकार हो गए हैं और छुंगलियों के पास से चमड़े भी फट गए हैं। आज इसकी एड़ियां घिस गई हैं, तल्ले बेकार हो गए हैं और छुंगलियों के पास से चमड़े भी फट गए हैं। साथ ही हाथों में थमी लाठी भी जगह जगह से घुन गई है, साथ ही हाथों में थमी लाठी भी जगह जगह से घुन गई है। फिर भी यह लाठी और चमरौधा मुझे प्राणों से बढ़कर प्यारा है, फिर भी यह लाठी और चमरौधा मुझे प्राणों से बढ़कर प्यारा है, क्योंकि इस अधिकार का एहसास ही कितना सुखद है, क्योंकि इस अधिकार का एहसास ही कितना सुखद है कि यह जैसा भी है अपना है, हमारा है, कि यह जैसा भी है अपना है, हमारा है। आज यदि मैं पिता से भी ज्यादा लंगड़ाने लगा हूं, आज यदि मैं पिता से भी ज्यादा लंगड़ाने लगा हूं, तो इसकी वजह शायद यही है कि मेरा पैर पिता के पैर से कुछ ज्यादा बड़ा है। क्या बात। आज यदि मैं पिता से भी ज्यादा लंगड़ाने लगा हूं, तो इसकी वजह शायद यही है कि मेरा पैर पिता के पैर से कुछ ज्यादा बड़ा है, या तेल की कमी के कारण चमरौधा ही जरूरत से ज्यादा कड़ा है, या तेल की कमी के कारण चमरौधा ही जरूरत से ज्यादा कड़ा है। खैर जो भी हो, अब अपने मन का हर एहसास मन में ही पालना है। खैर जो भी हो, अब अपने मन का हर एहसास मन में ही पालना है, और अपने बेटे को यह चमरौधा पूरा पूरा आने तक
और अपने बेटे को यह चमरौधा पूरा पूरा आने तक इसी लाठी के सहारे फटी विवाहियों के दर्द टालना है, फटी विवाहियों के दर्द टालना है, फटी विवाहियों के दर्द टालना है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सरोज।